Hello everyone, welcome back my channel. Now start the machinery and the enzyme. इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, ओके। और यहाँ हम लोगों को क्या पढ़ना है? यहाँ भी हम लोगों को पढ़ना है कि डीएनए रेप्लिकेट को पढ़ना है, बट थोड़ा डिटेल में। और ये भी पढ़ना है कि इनमें कौन कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व होती है। इन लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई, अगर हम एक्सपेरिमेंट लें एक लिविंग सेल का, जैसे कि ई कोलाई क्या है? ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ओके। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर ए सेट ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम। अब जैसे कि बात करते हैं करें ई कोलाई की, अब अगर हम बात करते हैं ई कोलाई की, हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ई कोलाई के अंदर जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो वहाँ पर कई सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे एंजाइम यूज होते हैं किसमें? डीएनए रेप्लिकेशन में। देखते हैं, द मेन एंजाइम इज रिफर्ड टू एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये बोल रहा है जो मेन एंजाइम होता है, जो मेन एंजाइम होता है वो इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ओके। जो मेन एंजाइम होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होता है वो कौन सा होता है? वो होता है डीएनए डिपेंडेंट एंड डीएनए पॉलीमरेज। उसने बात की है डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व होती है? डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए बना, ओके। डीएनए क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट, ओके। डीएनए पॉलीमरेज, ओके। डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज। अब ये क्या होता है? जो ये डीएनए पॉलीमरेज है, जो ये नया डीएनए बनाने के लिए, ये डीएनए पॉलीमरेज है जो ये नया डीएनए बनाने के लिए डिपेंड है किस पर? पुराने डीएनए पर। डीएनए डिपेंडेंट, ओके। डीएनए जो पॉलीमरेज है जो ये वो नया डीएनए बनाने के लिए किस पर डिपेंड है? नया डीएनए पर, ओके, पुराने डीएनए पर। एक यहाँ और है, ये भी देख लेते हैं। डीएनए टू आरएनए, डीएनए डिपेंडेंट, इसमें भी किस में होगा? डीएनए डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगा? डीएनए पे, ओके। अब यहाँ क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज, ओके। अब आरएनए बना रहा है, आरएनए बना रहा है ना, आरएनए यहाँ बन रहा है कि किस पर डिपेंड होकर के? डीएनए पर डिपेंड होकर के आरएनए बन रहा है, ओके। इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन का अगर रिवर्स हो जाए तो, ये भी देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का अगर रिवर्स हो जाए तो आरएनए, अब रिवर्स हो जाए आरएनए से डीएनए, रिवर्स इस कंडीशन में हो गया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो रहा है, ओके। इसको तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, ओके। सिंस इट यूजेस ए डीएनए टेम्पलेट टू कैटलिस्ट द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर उसने बता दिया जो एंजाइम नोवल डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज है उसको क्या बोला जाता है? डीएनए डिपेंडेंट। उसको क्या बोला जाता है? डीएनए डिपेंडेंट बोला जाता है। जो बोला जाता है जो एंजाइम होता है वो किस पर डिपेंड होता है? डीएनए टेम्पलेट पर। क्यों बोला जाता है डीएनए डिपेंडेंट? क्योंकि वो जो एंजाइम होता है वो किस पर डिपेंड होता है? डीएनए टेम्पलेट पर, ओके। आपको पता चल गया कि डीएनए जो एंजाइम नोवल डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज उसको क्या बोला जाता है? उसको क्यों बोला जाता है डीएनए डिपेंडेंट? उसको क्यों बोला जाता है डीएनए डिपेंडेंट? क्योंकि वो जो एंजाइम होता है वो किस पर डिपेंड होता है? डीएनए टेम्पलेट पर, ओके, इसलिए बोला जाता है डीएनए डिपेंडेंट। अब ये देखेंगे, ओके। यहाँ पर डीएनए का स्टैंड हो, मतलब डीएनए बना एप्लीकेशन। अब ये क्या बोल रहा है? टेम्पलेट। ये क्या है? हमारा टेम्पलेट है, ओके। ये जो टेम्पलेट स्टैंड है, इसी टेम्पलेट स्टैंड पर डीएनए पॉलीमरेशन आता है
और किसका पॉलीमरेज करता है? डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड का। ओके, ये टेम्पलेट है। ओके, ये जो टेम्पलेट है वो डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज आता है, और किसका पॉलीमरेशन करता है? डीएनए ऑक्सीन्यूक्लियोटाइड का। अब ये क्या होगा? इसका पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब जब डीएनए डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होगा तो कई सारे स्टैंड बन जाएंगे। ये देखो, इस पे स्टैंड बने। ओके, अब ये स्टैंड बने तो फिर ये ब्रेक होंगे, फिर ये ऐसे, फिर ये होगा टेम्पलेट स्टैंड होगा इसका, फिर ब्रेक होगा इसका बॉन्ड हाफ, क्योंकि यह हाफ बॉन्ड ब्रेक होता है इसका, क्योंकि जो जिसको जितना इसको चाहिए रहता है ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी, उतना इसके पास रिक्वायर नहीं रहता है। ओके, अब क्या होगा? ये देखिए, हो गया ना, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन हुआ तो क्या हुआ? एक नया स्टैंड बन गया। These enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyst polymerization of a large number of nucleotide in a very short time. अब ये क्या बोल रहा है? ये जो एंजाइम होते हैं वो हाईली एफिशिएंट होते हैं। ये जो एंजाइम हाईली एफिशिएंट होते हैं, बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं और जल्दी करते हैं, वेरी शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में ही वो अपना काम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ओके, ये हमारा डीएनए बना। ओके, ये देखते हैं, ये डीएनए है, इनमें ये जो टेम्पलेट स्टैंड है, ओके, ये डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, और इसमें ये जो टेम्पलेट स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड पर जब न्यू स्टैंड बनेगा, टेम्पलेट स्टैंड पर जब न्यू स्टैंड बनेगा तब क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज के हेल्प से वहां पर क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होगा। किसका? लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का। ओके, यहाँ पर क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? कई सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे बनेंगे, ऐसे करते करते यहाँ पर न्यू स्टैंड बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? मतलब लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का होगा यहाँ पॉलीमराइजेशन, तो यहाँ पर क्या होगा? कई सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे बनेंगे, ऐसे करते करते यहाँ पर न्यू स्टैंड बन जाएगा। ओके, इन स्टैंड को बनने में, ये जो स्टैंड होते हैं, इन स्टैंड को बनने में लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होता है। ओके, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है, और ये शॉर्ट टाइम में हो जाता है, वेरी शॉर्ट टाइम में। ओके, इसलिए जो एंजाइम है वो अपने काम को बहुत जल्दी कंप्लीट करता है, बहुत जल्दी करता है। ओके, ओके, वेरी शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम टाइम में अपना काम क्या करता है? कंप्लीट करता है। ओके, E. coli that has only 4.6 into 10 की power 6 base pair, compare it with human whose diploid contain is 6.6 into 10 की power 9 base pair। किससे कंपेयर किया है? E. coli किससे कंपेयर किया है? ह्यूमन से कंपेयर किया है। E. coli कंपेयर किया ह्यूमन से। E. coli क्या है? हैप्लॉइड है, तो उसमें कितने बेस पेयर हैं? हैप्लॉइड में कितने बेस पेयर हैं? 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर हैं इसमें, ई कोलाई में। अगर ये कंपेयर किया है, अब कंपेयर किसे किया है? ह्यूमन से। अब कंपेयर करने में क्या हुआ? ह्यूमन सेल में तो कितना है? ह्यूमन सेल डिप्लॉइड है, तो उसमें कितना है? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है। जो ई कोलाई है वो हैप्लॉइड है, और वो उसमें कितने बेस पेयर है? 4.6 इंटू 10 की पावर 6। और ये कंपेयर किया ह्यूमन सेल से, ह्यूमन सेल डिप्लॉइड होता है तो उसमें 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर है। ओके, अब क्या बोल रहा है? कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, वो कंप्लीट होता है विथ इन 18 मिनट। अब ये क्या बोल रहा है? ई कोलाई के अंदर कितने बेस पेयर हैं? ई कोलाई के अंदर कितने बेस पेयर हैं? 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर हैं ई कोलाई के अंदर। उसमें जो रेप्लिकेशन है, इसमें जो रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, वो 18 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। जो रेप्लिकेशन है, कंप्लीट द रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट। ओके, 18 मिनट में क्या होता है? रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं।
That means the average rate of polymerization has to be approximately 2000 base pair per second. ये क्या बोल रहा है, इस समय क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि ई कोलाई के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन चल रही होती है, ई कोलाई के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन चल रही होती है। उस टाइम पर सेकेंड 2000 बेस पेयर का पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब टाइम पर सेकेंड 2000 बेस पेयर पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब पर सेकेंड 2000 न्यू बेस पेयर बनते हैं। पर सेकेंड पर क्या होता है, 2000 न्यू बेस पेयर बनते हैं। मतलब जो डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है वो अपने काम को बहुत जल्दी कंप्लीट करता है, बहुत जल्दी पूरा करता है। Not only do these polymerases have to be fast, but they also have to catalyze the reaction with high degree of accuracy. With high degree of accuracy, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो फास्ट तो है ही, जब ये रिएक्शन को कैटलिस्ट करता है विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब बिना किसी गड़बड़ी के रिएक्शन को कंप्लीट करता है। मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, नॉट ओनली पॉलीमरेज टू बी फास्ट, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो फास्ट तो है ही, जो डीएनए पॉलीमरेज है हैव टू बी फास्ट तो है ही, फास्ट है जब ये रिएक्शन को कैटलिस्ट करता है, जब ये रिएक्शन को क्या करता है, कैटलिस्ट करता है विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में जब कंप्लीट करता है तो मतलब बिना किसी गड़बड़ी के रिएक्शन को पूरा कंप्लीट कर देता है, बिना किसी गड़बड़ी के रिएक्शन को कंप्लीट करता है। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। अगर ये बोल रहा है अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, अब देखो डीएनए से डीएनए बनता है तो इनमें कोई एरर आ गया, ये बोल रहा है कि यहाँ अपना अच्छे से कंप्लीट करता है काम, ओके, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अब देखो डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बन रहा है तो इसमें कोई एरर आ गया, मतलब कोई मिस्टेक हो गया है रेप्लिकेशन में, तो इससे क्या होगा, जो नया डीएनए बनेगा उसमें म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन मीन्स मतलब उसमें कोई चेंज आ जाएगा, ओके। Furthermore, energetically replication is a very expensive process. ये बोल रहा है जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, जो रेप्लिकेशन होता है उसकी जो प्रोसेस होती है वो हाईली एनर्जेटिक होती है, मतलब इस रिएक्शन को करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसलिए वो क्या होता है, वो हाईली एनर्जेटिक होता है, ओके, वो क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूल पर्पस, इसको हम थोड़ा सा फिगर में देखते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का, किसका फिगर बनाने जा रहे हैं हम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का, ओके। ये रहा हमारा बेस, ये रहा H, ये रहा H, OH हुआ यहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, और ये रहा हमारा CH2 और यहाँ बनेगा H, और क्या है, ट्राइफॉस्फेट है ना, तो ट्राइफॉस्फेट में क्या होगा, 3 फॉस्फेट होगा, 1 2 3, 1 2 3, 3 फॉस्फेट हुआ, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, ओके, 3 फॉस्फेट हुआ। इस पर क्या होगा, डबल बॉन्ड, ओके, हो गया फॉस्फेट पे, यहाँ भी ऑक्सीजन, ओके। अब ये क्या होता है, 3 फॉस्फेट हुआ, ये कौन सा प्रोसेस, ये मॉलिक्यूल क्या बना हमारा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ओके। ये क्या हो गया, 1 2 3, 3 फॉस्फेट बना। अब ये जो दूसरा और तीसरा जो होता है फॉस्फेट होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके। ये दूसरा तीसरा क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये ब्रेक भी हो जाता है, ओके। ये हम आगे पढ़ेंगे। In addition to acting as substrates, they provide energy for polymerization reaction. अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए पॉलीमराइजेशन होता है रिएक्शन का, वो हाईली एनर्जेटिक होता है। वो क्या होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए पॉलीमराइजेशन,
वो रिएक्शन क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है, उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। ओके, उसमें एनर्जी ज़्यादा होता है। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, मतलब इसमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है इस रिएक्शन के लिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। इसमें कौन एनर्जी प्रोवाइड कराता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ओके, जिसका इसमें ट्राइफॉस्फेट में थर्ड और जो सेकेंड होता है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। अभी हमने पढ़ा था ना, तो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये मॉलिक्यूल क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये तो इसका पहला काम है। दूसरा काम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड का, वो एक्ट करता है किसमें, एक्ट एज सबस्ट्रेट। मतलब इसको हम समझेंगे, लेकिन इसको पहले पढ़ते हैं। द टू टर्मिनल फॉस्फेट इन ए डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फॉस्फेट, सेम इन ए केस ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी हमारी बॉडी में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, देता है एनर्जी। ये कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ओके, इसमें वो ये बोला जो टर्मिनल 2 फॉस्फेट है, 2 टर्मिनल फॉस्फेट, ये क्या बोल रहा है, 2 टर्मिनल फॉस्फेट, ये कोने के जो 2 फॉस्फेट हैं, जो मैं आपको बताई सेकेंड और थर्ड, अभी बताया था ना, ये जो सेकेंड और थर्ड है, ये 2 फॉस्फेट क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ये 2 जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद क्या करते हैं, कराने के बाद ब्रेक हो जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ओके, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये दोनों क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अब ये दोनों तो ब्रेक हो गए, अब बचा क्या, अब ये दोनों तो ब्रेक हो गए, ये दोनों ब्रेक हो गए, तो अब बचा क्या, ये बचा। ओके, इसमें क्या बचा, ये दोनों, अब ये दोनों जब ब्रेक हो गए एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद, तो ये बचा हमारे पास ये। ओके, इसमें नाइट्रोजन बेस है, पेंटोस शुगर भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है। तो क्या बना, न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये दोनों जो एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ब्रेक हो गए, ब्रेक होने के बाद बचा ये। ओके, अब ये क्या बना, न्यूक्लियोटाइड बना। ओके, अब ये एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ब्रेक हो गया, अब ये क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड बना। अब हमने क्या पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशन में न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है। न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में पॉलीमराइजेशन होता है। अब पॉलीमराइजेशन मीन्स क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे से तीसरा, ऐसे ही बनते जाते हैं। पॉलीमराइजेशन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। ओके, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बन जाती है। तो इसलिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सब्सट्रेट की तरह काम करता है, जिसमें एंजाइम ऐड करेगा। कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करेगा। ओके, in addition to DNA dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replication with high degree of accuracy। ये बोल रहा है डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज के अलावा भी कई ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ काम करता है। अब इनमें कौन कौन से एंजाइम आते हैं, यहाँ हम नाम देखेंगे। अभी बता देते हैं, हेलिगेज, ग्लाइकेज, प्राइमेज, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये सब एंजाइम क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। ओके, हेलिगेज, ग्लाइकेज, प्राइमेज, लाइगेज। हम क्या पढ़ेंगे, डीएनए हेलिक्स रिफर टू एज रेप्लिकेशन फॉर, किसमें पढ़ेंगे हम लोग, इसमें हम लोग देखेंगे डीएनए स्टैंड। एक जो डीएनए स्टैंड होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो डीएनए स्टैंड होता है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, AT GC ऐसे करके जो बॉन्ड होता है, AT के साथ डबल बॉन्ड होता है, GC के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए रहती है, जितनी उन लोगों की, जितनी इसके पास रिक्वायर नहीं रहती, जितनी इसके पास नहीं रहती, इन्वॉल्व नहीं रहती है। यहाँ पर क्या होता है, तब कुछ ही स्टैंड ब्रेक होता है। ओके, पूरे स्टैंड ब्रेक नहीं होते हैं। ऐसे रेप्लिकेशन फॉर्क, ये देखो, ये है रेप्लिकेशन फॉर्क फिगर।
ये जितनी एनर्जी, मतलब इनको बहुत हाई एनर्जी चाहिए रहती है ब्रेक करने के लिए, इनके पास उतनी एनर्जी रिक्वायर नहीं रहती है, इतनी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं रहती है। तो क्या होता है यहाँ तक, अब ये आधा बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं इसके। ओके, आधा बॉन्ड इसके क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको स्मॉल ओपनिंग बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं इसको, स्मॉल ओपनिंग बोलते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, टेम्पलेट स्टैंड है। ओके, और ये जो रेड कलर से न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड है। ओके, ये जो 5 से 3 दिखा रहा है, 5 to 3 ये जो डीएनए होता है वो 5 to 3 जाता है। ओके, 5 to 3। ओके, जो डीएनए होता है 5 to 3 तक वर्क करता है। ओके, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, बाय बाय।